हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे तो पता है मैं क्या दे रहा हूँ आपके लिए। सिर्फ जो पीवाईक्यू है आपके महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, जो पीवाईक्यू हैं उनके आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना होता है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है, किन किन टॉपिक को आपको ध्यान देना है। टॉपिक का सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सोर्स क्या रखना है। हालांकि आपको सोर्स अब बहुत आसानी से आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीडीएफ मैंने शेयर किए हैं, वहाँ पे मिल गया होगा, बराबर ना। तो आपको सोर्स के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। और लास्ट जो मैंने आपको वीडियो दी थी उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक मेरे हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे आपको कमेंट्स कुछ आए हैं कि शॉर्ट में पूरा सिलेबस कवर करा दो प्लीज़। नॉट पॉसिबल है। हाँ, यदि आप करोगे तो मैं जूम मीटिंग करता हूँ हम लोग। मैं बेसिकली यूपीएससी मेंटरशिप से जुड़ा हुआ हूँ, तो जूम मीटिंग आपके लिए करता हूँ। आप लोग कहो, यदि 15-20 लोग भी कहते हैं तो जूम मीटिंग पे आप लोग को पूरा रिकॉल करा दूंगा। डेली के 30 से 40 मिनट लूंगा और एक पीडीएफ से हम आपको शॉर्ट पॉइंट बताते जाएंगे, इन पॉइंट को पढ़ते जाओ, ठीक है ना। पूरा पेपर के लिए मैनेजमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, सब कुछ बिल्कुल आपके लिए। जितने आपके चारों पार्ट हैं 2017 में जितने भी एग्जाम हुए थे, डेली हम लोग एक एक 50-50 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन ऐसे लेंगे 30 से 35 मिनट में, और आपके सारे करते जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा आपका देखो, थैंक यू फॉर वेलकम। पार्ट 2 कब मिलेगा? तो डेली आपको शाम को 9 बजे क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो पार्ट 2 के लिए परेशान मत हो। थैंक यू सो मच आपका जो रिस्पॉन्स रहा है। बट रिस्पॉन्स के हिसाब से बोलता नहीं हूँ, सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाते जाएं। और लाइक कमेंट आपकी मर्जी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा दिया है तो वो आप लेते जाएं, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ नेक्स्ट। यहाँ से आपका जो सेकेंड यूनिट ग्रेड जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी, यहाँ पे आपको इस टॉपिक से बहुत आसान से क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सरल से क्वेश्चन। देखना किस तरीके से प्रश्न आए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको पास होने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, बराबर। अब एक क्वेश्चन आया आपका, स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत, स्वस्थ स्वच्छ बच्चे, सॉरी क्वेश्चन है स्वच्छ बच्चे और स्वस्थ भारत और स्वच्छ, एक मिनट, इसको थोड़ा माइंड, हाँ ऐसा ही होता है, कभी भी कॉन्सेंट्रेट से हम लोग नहीं पढ़ते तो गलत कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है स्वच्छ बच्चे और स्वस्थ भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं खालिस्तान मंत्रालय की योजना है। किसकी योजना है आपको बताना दो। योजना का नाम क्या है? स्वच्छ बच्चे और स्वस्थ भारत। अब यहाँ पे आपका काम होता है कि इस योजना के बारे में जाके थोड़ा बहुत कुछ आप देख लें। कहाँ से? गूगल से, जेमिनी से, चैट जीपीटी से। बट मैंने आपको कल ही कहा था कि आप सबसे अच्छा करना यूट्यूब पे एक क्लास डालना, क्या, यूट्यूब पे जाना, किसी भी चैनल पे जाना या सीधा सर्च करना कि टोटल ऑल योजनाएं फॉर महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन। अब चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, आप आसानी से कर सकते हो। आपको 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे की मैक्सिमम वीडियो मिल जाएंगी। आप 3 घंटे उस क्लास में दोगे और नोट्स बना लेंगे, आप रिकॉल करेंगे, आपकी सारी योजनाएं कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप आसानी से बता सकते हो किस मंत्रालय की हो सकती है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यहाँ पे, ठीक है। आगे, पावर पॉइंट में पावर पॉइंट में किसी भी और हर कमांड पर पाया जाता है, मेन्यू बार पाया जाता है पावर पॉइंट में। अब नॉर्मली क्या होता है, जो आपका ऊपर पाया जाता है उसको मेन्यू बार बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, एक क्वेश्चन है ABC। अब मेरे को मैथ इतनी अच्छी नहीं आती, मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बट जो क्वेश्चन मेरे को लगता है मैं बता सकता हूँ वो आपको बताऊंगा। बट आपको बताऊँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका क्वेश्चन आ रहा है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ABC के वेतन का अनुपात 5:6:7 है, ठीक है ना। इनमें 5%, 10% और 5% की वृद्धि की जाती है। तो बड़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा? मतलब जो आपका इंक्रीज हो रहा है ना वेतन, सैलरी, उसको बताना है कितना होगा। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, 500 अनुपात 600 अनुपात 700 लिख सकते हैं। अब 500 का यदि हम 5% बढ़ाते हैं तो 5% कितना आएगा? 25 आएगा। इसका आपका 10% 60 आएगा, और 700 का 5% लगभग 35 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, बड़े हुए, इतना बढ़ा दिया ना हमने, कितना, इतना परसेंट बढ़ा दिया हमने, तो इतना परसेंट बढ़ा दिया। अब इनको जोड़ दो, 525 हो गया, 660 हो गया,
735 हो गया। तो इनका रेशो आपको बताना है कितना आएगा। तो अब इनका रेशो आपका आएगा, जो काटा-पीटी आप करेंगे ना, लोग 35:44:49 आपका आ जाएगा। ठीक है ना? एक नॉर्मली आपको काट के देख लो। यदि इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 और 2 आता है, सॉरी हाँ, 5 एकम 5 0 25, ठीक है ना? इसको और काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, कुछ ऐसा आ जाए, सॉरी इसको गलत काटा मैंने, इसको सही से देखना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है, तो आपकी जिम्मेदारी यूट्यूब पे जाओ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक वीडियो देख लो, और बहुत सरल सा क्वेश्चन देखो, इतने छोटे से स्टेप में आपका सॉल्व हो गया है। कैलकुलेशन आपकी सही रहेगी, आपका आंसर सही रहेगा। एक सर्वर पर ईमेल संदेशों का वितरण और भंडार प्राप्त किया जाता है। एक सर्वर, अब ऐसा कौन सा सर्वर है जिस पर ईमेल का काम होता है? तो किस पर होता है आपको बताना है। तो आपको पता होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर, ये देखो, एसएमपीटी। एसएमपीटी एक ऐसा सर्वर है जो कि आपको ईमेल संदेशों को भेजने के लिए काम किया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको काम क्या आता है कि जो यहाँ पे 4 सर्वर दिए गए, प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में आप जान लें। या कंप्यूटर आप जब क्लास करें या कंप्यूटर कहीं से पढ़ते हैं, तो प्रोटोकॉल्स पर विशेष ध्यान दें कि किस प्रोटोकॉल का क्या यूज़ होता है। राइबोफ्लाविन एक है, राइबोफ्लाविन क्या, एक विटामिन है। ठीक है ना? नॉर्मली कल ही मैंने आपसे बोला था, लूसेंट में जाओ, विटामिन का एक पेज दिया है, उसको पूरा पढ़ लो। जो कल मैंने पीडीएफ शेयर की, उसमें भी एक 2-3 पेज दिए गए विटामिन के, उसको पढ़ लो पूरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उपयोग होने वाले गुड्डा गुड्डी की संकल्पना महाराष्ट्र से ली गई थी। ठीक है ना? तो आपको विशेष ध्यान देना, यदि आप योजनाएं पढ़ते हो। अब एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है कि क्वेश्चन किसी पे नहीं बनता है, क्यों? सब लोग बेटी बचाओ पढ़ाओ योजना तो पढ़ लेते हैं, कब आई थी, किस मंत्रालय की है, किस राज्य से शुरू हुई थी, ये सब पढ़ लेते हैं, बट लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या? लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपका काम क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लोगो, जैसे अभी G20 हुआ था इंडिया में, उसका क्या लोगो था, क्या थीम थी, ठीक है ना? मेक इन इंडिया की क्या थीम है, उसको देख लो, क्या लोगो है, कहाँ से बनाया गया है। अभी कुंभ मेला चल रहा है, हालांकि कुंभ में कोई ऐसी योजना नहीं है, बट यदि इससे संबंधित कुछ हो सकता है, तो उसको आप लोग देख लो। ठीक है ना? कुछ ऐसे लोगो आप लोग याद रखो जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है ना? चलो, इस वर्ष पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभिनव विचार को विकसित किस वर्ष? अब एक नॉर्मली क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, 1987। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि कोई स्थापना वर्ष, इसका आपका क्या काम है, जो योजनाएं मैंने बताई हैं, जो आप अधिनियम पढ़ेंगे, जो आप एक्ट पढ़ेंगे महिला विकास से संबंधित, 4 से 5 घंटे की क्लास आप देखो किसी यूट्यूब चैनल पर, जिनने लागू 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे, तो आपका कवर हो जाएगा। या कल जो पीडीएफ शेयर की है, उससे पढ़ लो। आपका काम है, एक ब्लैंक पेज लो, उस पर सारे स्थापना वर्ष आप लिख लो, और सुबह से उठते ही उसका चाय के साथ घोलना शुरू कर दो, पीना शुरू कर दो। स्वस्थ, स्वच्छ, अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज, पढ़ने में दिक्कत नहीं, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना, आपको पता है एग्जाम कब हुआ था? 2017 में। हम लोग स्वच्छता मिशन कब से चला रहे हैं? स्वच्छता मिशन कब से हम लोग चला रहे हैं? 2014 से। उससे संबंधित जो भी योजना इसमें आई थी, उस टाइम पे एग्जाम में आया था। ऐसे अभी देखना है आपको, अभी हम लोग किसके पीछे, ईवी के पीछे भाग रहे हैं, सोलर पैनल के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, सोलर पंप के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। तो इससे संबंधित जो भी योजना है, उज्ज्वला योजना इससे संबंधित हो गई है, जो भी है महिलाओं से संबंधित जो भी योजना है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे है स्वच्छ सर्वत्र सर्वत्र योजना, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना, मतलब कि साफ सफाई के माध्यम से स्वास्थ्य को ठीक रखना। इसकी योजना के अंतर्गत कार्यालय पुरस्कार जीतने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राम पंचायत में खुले शौच मुक्त करने के कार्यकलाप निम्न में से कौन सा मंत्र? अब देखो, इतना डीप में पूछा है, बट इसके अंदर, इस योजना के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि इस योजना के अंतर्गत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ रहे हैं, जो ग्राम पंचायत आ रही है, उसको खुले में शौच मुक्त कराना है। तो कौन करेगा भैया? चिच्ची साफ करने के लिए पानी चाहिए ना, नॉर्मली, सीधी बात। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, साफ सफाई का। परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नहीं करेगा, टीकाकरण का काम करेगा। मानव विकास इसका काम नहीं करेगा, कौन करेगा? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान देना। सती समिति समिति रोकथाम अधिनियम 1987, यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया, अधिनियम आपको पढ़ना है सारे, किसी भी एक एक्ट को देख लो, किसी भी पीडीएफ को पढ़ लो, जो मैंने पीडीएफ भेजी है आपको, या यूट्यूब पे जाके देख लो, जितने भी अधिनियम है आपके पेपर में आ जाएंगे। अब देखिए क्या है, सती सती, देखो क्वेश्चन कितना सरल आता है। सती की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। सती समिति अधिनियम 1987 के अंतर्गत कौन सी महिला को सती की श्रेणी में नहीं रखा जाता? सती, अब हम लोग को पता है, इस सती को समझ के लोग सती प्रथा में पहुंच जाएंगे, जो कि राजा राम मोहन राय से संबंधित है, बट वहां नहीं जाना है। अब देखना, मैंने बोलते वहां नहीं जाना,
तो आपका आंसर सही हो जाएगा। एक महिला जिनको अपने मृतक की देह, तो ऐसा भाई पहले ही बंद हो गया, इसका कोई मतलब है ही नहीं। सतीमती, जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ स्वेच्छापूर्वक, अरे ऐसा कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो इसमें इनमें से क्या, इनमें से कोई नहीं। अब जिसमें नहीं पढ़ा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्ट होगा, अरे यही होता है सती प्रथा, इसी को होता है सती प्रथा, लगा दो। अरे भाई सती प्रथा हमारे यहाँ पे कब से बंद हो गई? 1829 से 1827 से बंद हो गई थी, ठीक है ना, 29 राजा राम मोहन राय से। ये कुछ और सती है, दूसरी सती, आप पढ़ोगे आपको समझ में कौन सी सती है, ठीक है ना। बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न क्रिया विकल्पों में से कौन सा सही है? अब बताओ कौन सा सही है। यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर लागू होता है क्या? बताओ। तो भाई भारत के बाहर यदि भारत के नागरिक रह रहे हैं तो लागू तो हो गई। आपको पता है राज्य की संकल्पना और देश, राज्य और देश में अंतर होता है। यदि आपने पॉलिटी पढ़ी है तो देश क्या होता है, जैसे मैंने बोला, कि ये आपका देश है। हेलो। हाँ जी मैम, क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, क्लास में हूँ। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला देश क्या होता है नॉर्मली, ये आपको इंडिया का, मैंने आपको मैप बना के दिया, मैंने आपको इंडिया का मैप बना के दिया, ठीक है ना। अब बताओ देश क्या है, क्या देश इसी को हम लोग बोलेंगे जो इस सीमा के अंतर्गत है? यदि आप पॉलिटी पढ़ते हो आपको राज्य अलग समझ में आएगा। इसमें जनता होती है, क्षेत्रफल होता है, मतलब जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और लोक मतलब संविधान, ये कुछ तत्व होते हैं राज्य के। और जब जनसंख्या की बात आती है तो जनसंख्या में नागरिक, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक जहाँ जहाँ पे भी रहेंगे ना देश के बाहर भी, उन पर वो चीज भारत के अधिनियम, भारत का संविधान, भारत का कानून लागू होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पे ए वाला गलत क्यों भाई? ये अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, तो क्यों गलत है भाई? उस टाइम पे कोई भी अधिनियम, क्या अधिकांश अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। और ध्यान देना कई अधिनियम ऐसे हैं जो अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान देना। जो भी आप अधिनियम पढ़ो ना, तो जम्मू एंड कश्मीर को देखना और जनजातीय क्षेत्रों को देखना, देन जाके आप आगे बढ़ना, ठीक है ना। एमपी वैसे भी जनजाति बहुत है। ओ एस आई मॉडल, ओ एस आई मॉडल कंप्यूटर का एक मॉडल है जिसमें 7 लेयर होती हैं, इन बात को ध्यान देना, इसमें 7 लेयर होती हैं, ठीक है ना। इन 7 लेयर को याद कर लेना। हर इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है यहाँ से। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप नेट का देते हो, चाहे कैट का देते हो, चाहे सेट, कुछ भी एग्जाम, चाहे एसएससी का, बैंक, जहाँ पे भी कंप्यूटर आता है ना, उसमें वाला क्वेश्चन पक्का आता है ओएसआई मॉडल से। यहाँ पे दो मॉडल होते हैं, एक ओएसआई मॉडल है, एक आई एस कुछ मॉडल होता है। उन दोनों मॉडल को देख लेना और वहां से क्वेश्चन फंसता ही है, ठीक है ना। नहीं पता है, गूगल पे जाना, ओएसआई मॉडल डालना, दोनों मॉडल साथ में आ जाते हैं। तो सभी सातों लैंग्वेज की इंप्लीमेंट्स होती है, लैन इंप्लीमेंट होती है। लैन क्या होती है? जो जोड़ती है आपको कंप्यूटर में, लैन, ठीक है ना। मल की विशिष्ट गंध क्या होती है? भाई इतना सरल क्वेश्चन, इंडोल भी होती है और एक्सोटोल भी होती है। एक सरल सा क्वेश्चन है, मल की विशिष्ट गंध क्या होती है? नियासिन और निकोटीन। अब देखो निकोटीन, निकोटीनिक अम्ल निम्न में से किसका अवयव है? बताओ किसका अवयव? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। तो मैंने पहले बोल दिया विटामिन आपके आते हैं, लूसेंट पे बहुत अच्छे से दिए गए हैं। जो पीडीएफ सत्यार्थी की आपको शेयर की है वो उसको देख लें, उसमें भी अच्छे दिए गए हैं। कितने वर्ष में 3,000 की राशि? यहाँ पे तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको क्या क्या काम है, आप लोग क्या करेंगे? देखो मैथ में आप कौन कौन टॉपिक पढ़ लेना, एक तो प्रतिशत पढ़ लेना, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना, ठीक है ना, प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आप लोग क्या कर लेना, ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेना, ठीक है ना। इन 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। और नंबर सिस्टम वगैरह सबको आता है, ठीक है ना। बट मैं कहूँगा एक वीडियो, सर का नाम बता रहा हूँ, धर्मेंद्र सर, इनकी एक वीडियो 4 से 5 घंटे की यूजीसी नेट के लिए इन्हें मैथ पढ़ाई है, वो मैराथन वीडियो देखना, वो आपके काम में आ सकती है। एक काम करूंगा, आज मैं इसी क्लास के लिंक में, कमेंट में या अपने टेलीग्राम चैनल पर उस लिंक को शेयर कर दूंगा। उनसे आप मैथ पढ़ लेना, बिल्कुल बेसिक से आपको 4-5 घंटे में मैथ कवर आपकी हो जाएगी। 5 से 6 घंटे की एक मैराथन उनकी, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। बट आपको सीआई अलग से देखना पड़ेगा, एक दूसरे लेक्चर में उनका, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे आपके क्या मिरर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें आपको क्या ध्यान देना होता है मिरर वाले क्वेश्चन में, कि मिरर किस साइड रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, बस। आपने इस बात का ध्यान दे दिया तो सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे यहाँ पे एक आकृति बनी, क्या ये आकृति बनी है, ठीक है ना, मैंने मिरर यहाँ पे रख दिया, तो आकृति क्या बनेगी भाई? आकृति कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि नहीं?
ऐसा हो जाएगा इस पे, जी यहाँ पे रहेगा। मिरर में क्या होता है, सुन लो, मिरर में क्या होता है, जो वस्तु जितने नज़दीक है उतने ही नज़दीक, एक चीज़ सुन लो पहले, मिरर वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके समतल दर्पण से आते हैं। ये बात ध्यान दे लो। आपके 3 दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल, कॉन्वेक्स, कॉन्क्लेव और आपका समतल दर्पण। 3 दर्पण होते हैं। जो भी मिरर के क्वेश्चन आते हैं आपके समतल दर्पण से आते हैं। और समतल दर्पण की विशेषता है, जो बिंदु जितने नज़दीक है, जो आकृति जितने नज़दीक है, उतने नज़दीक उसका चित्र बनेगा। जो जितने दूर है, उसका उतने दूर। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मिरर रखा है। यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे एन, यहाँ पे के, यहाँ पे आई, यहाँ पे टी। तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? तो यहाँ पे टी बनेगा, यहाँ पे आई बनेगा, यहाँ पे के बनेगा, यहाँ पे एन बनेगा, यहाँ पे ए बनेगा। ठीक है, टी पहले आएगा, आई सेकेंड नंबर पे आएगा, के थर्ड नंबर पे, एन फोर्थ नंबर पे, ए फिफ्थ नंबर पे। ए विशेष बात का ध्यान देना। दूसरा क्या ध्यान देना, कभी मिरर इमेज में ए बी सी डी कुछ आते हैं तो ऊपर नीचे ए है तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। कुछ सिंपल वर्ड्स होते हैं, बी है तो बी ऐसा ही रहेगा, लेकिन यदि यहाँ पे मिरर इमेज आ गई तो बी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना। कुछ सिंबल होते हैं चेंज हो जाते हैं, उनको विशेष ध्यान देके करना आप लोग। चलो आगे देखो। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार निम्न में से कौन से स्तर पर या एक से अधिक कौन से स्तर पर, भाई देखो, जब भी आप कोई भी ऐसा हो, कोई भी समिति या कमेटी पढ़ो तो उसको देख लो कितने स्तर पर काम कर रहे हैं। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, देखो केंद्र पर कोई भी कमेटी यदि है तो उसको पहले डिटेल में पढ़ो। केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत है। एक बात विशेष ध्यान देना, अधिकांश चीज इसी लेवल पे मिलेगी आपको। यहाँ पे नगर पंचायत बहुत कम देखने को मिलेगी बीच में। मध्य भाग में आपको नगर पंचायत बहुत कम देखने को मिलती है। जो भी आपकी योजनाएं बनती है, कुछ भी बनती है, उसकी यदि कोई ऑफिस बनना है, सेंटर कोई बनना है, सेंटर वगैरह, केंद्र वगैरह, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और आपका ग्राम पंचायत, यहाँ पे नगर पंचायत गायब रहता है और यहाँ पे संभाग गायब रहता है। संभागीय स्तर पर बहुत कम ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई ऐसी योजनाएं बनाओ ना, तो एक ऐसा चार्ट बनाया और ऐसे लिखना शुरू कर दिए बस। ठीक है ना, केंद्र, राज्य, सेंटर कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था भाई, बाल, एक या एक से अधिक बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति किस पे, जिला स्तर पे। ठीक है, देखो मैं आपको प्रश्न सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, स्पीड में हूँ मैं भाई। आपको सिर्फ पढ़ने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका और क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह की संवैधानिकता को बढ़ावा, क्रियाशील, संवहन, संचालन या प्रोत्साहन करने वाले व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्षों की केंद्र हो सकती है, कैद हो सकती है? तो 2 वर्षों की हो सकती है। यहाँ पे आप याद देना, एक दहेज अधिनियम होता है, उसको पढ़ लेना। उसमें 3 आते हैं, उसमें क्या क्या 3 प्रकार के सजाएं आती हैं। एक तो मांगने पर, तो इसमें कम से कम कितनी है, अधिक कितनी है, क्या 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 पढ़ना, कम से कम सजा कितनी, अधिक सजा कितनी और आपका जुर्माना कितना। एक देने लेने पर, लेने पर या देने पर, एक तो मांगने पर और दूसरा क्या होता है, भाई हम ले रहे हैं, कोई दे रहा है तो हम ले रहे, कोई दे, हमने मांगा नहीं है पर हमने ले लिया और हम दे भी रहे हैं, तो लेने देने पर न्यूनतम सजा, अधिकतम सजा और जुर्माना। ठीक है ना। और तीसरा होता है प्रचार प्रसार करने पर। कैसे, अरे हमारे शादी में हमको पता है एक हेलीकॉप्टर मिला था, हमारी शादी में हमको बोलेरो मिली थी, हमारे शादी में हमको कहाँ मिला था बाबू पता है, हमारे शादी में हमको बुलडोजर मिली थी। ठीक है ना। तो ऐसे इस तरीके से आपको क्या, सॉरी, इस तरीके से आपको क्या याद कर लेना कि कम से कम सजा, अधिकतम सजा और जुर्माना। और सिर्फ दहेज में नहीं, बाल विवाह में भी पढ़ लेना। ठीक है ना। और बलात्कार वाली चीज में पढ़ लेना, पॉक्सो एक्ट ध्यान से पढ़ लेना, ये 4-5 एक्ट ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसको एक बार ग्रुप में भी शेयर किया था। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इतना दिया है सिंबल, किसको क्या कहा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी पढ़ना आपको ना, तो सबसे अच्छा तरीका है, देखो आपको 180 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप जाके पहले प्रश्न पढ़ो, ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में अंत में देखो क्या पढ़ा गया, पूछा गया है कि साफ आसमान का रंग क्या है, साफ आसमान। अब यहाँ पे बहुत घुमा के पूछा गया है। यहाँ पे आपका आंसर है, जैसे यहाँ पे लगा ना आसमान का रंग पीला है, आसमान का रंग पीला है, तो कई लोग इस पे आंसर पीला टिक करेंगे, पीला आंसर है। बट भाई साफ आसमान पर्यायवाची बोल दिया आपने। हाँ, इस बात का ध्यान ना, कभी ऐसा होता नहीं इन क्वेश्चंस में
इन क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे पूछा ना इनने, आंसर जो दिया ना उसके आधार पे यही हो रहा है कि साफ आसमान मतलब नीला, साफ आसमान मतलब कि नीला। तो नीले आसमान का रंग क्या है? आसमान। तो नीले आसमान को आसमान का, तो इसका आंसर आसमान हो गया इस तरीके से। इसमें बहुत से लोग माथापच्ची कर गए, नहीं नहीं मिस टाइपिंग है, ऐसा वैसा है। भाई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, आंसर की किसकी? आयोग की आंसर की, ना कि हमारी। जो आपका एमपीवी है ना, उसकी आपकी क्या है? आंसर की है। तो यहाँ पे है साफ आसमान। और साफ आसमान, यहाँ पे सिर्फ आसमान का रंग पीला दिया गया कि आसमान को हम पीला कहते हैं। यहाँ पे क्या है? नीला दिखा इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। मैंने कहा कि भाई, मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन कि डी को ई कहते हैं तो ई को क्या कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा मैंने, मतलब ए को बी कहते हैं, बी को सी कहते हैं, सी को डी कहते हैं, ई को गधा कहते हैं। तो मैंने क्या पूछा? ई को क्या कहते हैं? ई को गधा कहते हैं, सीधा। तो जो लास्ट में आपके पूछा जा रहा है ना, उसको पहले पढ़ो, देन जाके आप इसको पढ़ो। पूछा गया है पहले वो देखो, फिर आप जाके प्रश्न को पढ़ो। इन तरीके से आप इनको कर सकते हैं। यहाँ पे राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत हर वर्ष कितने छात्रों को? तो 667 छात्रों को दिया जाता है। और यहाँ पे आपको जितनी भी स्कॉलरशिप वाली योजना है, जितनी भी आपकी स्टार्टअप वाली योजना है, जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप वाली, जितनी भी आपकी स्टार्टअप वाली, जितनी भी आपकी किसकी स्वावलंबी, महिला को स्वावलंबी बनाने वाली योजना है, उनको विशेष ध्यान से, ठीक है ना। योजना में पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो पीडीएफ में दिए वो पढ़ लो, और जाके यूट्यूब पे आप किसी क्लास को देख लो, वो पढ़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। बट पढ़ना किन किन तरीके से, इन बातों का ध्यान देना जो बोल रहा हूँ ना, कि स्वावलंबन, स्टार्टअप्स, लोन, 0% लोन, वो चीज़ें। मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। टोटल 20 होते हैं, 10 अंदर से आते, 10 बाहर से आते, ठीक है ना। प्रोटीन भी 20 होते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गणना, गुणा और वातावरण? अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे होते हैं, अब आपको ध्यान देना। गणना, गणना में आपको क्या होता है? गणना कर रहा हूँ, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ तो उसको गणना बोलते हैं, गुणा भाग कर रहा हूँ उसको गणना बोलते हैं, ठीक है ना। चाहे जोड़ रहा हूँ, चाहे गुणा भाग कर रहा हूँ, चाहे घटा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इन सबको क्या बोलते हैं? गणना। तो मान लो गणना का एक बड़ा परिवार है, पूरे समूह है। अब गुणा, तो गुणा इसी का एक भाग है ना, गणना का। गुणा क्या है? गणना का भाग है। लो भैया हमने लिख दिया गुणा, ठीक है ना। फिर वातावरण, वातावरण एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एक अलग चीज़ है, पर्यावरण एक अलग चीज़ है, बोला ना एनवायरमेंट, तो ये अलग चीज़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा ना, इसके अंदर एक और एक बाहर, सी आंसर। ऐसे इनको आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्या लिखा है। एक बात ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन को हिंदी में ना पढ़ के आप लोग इंग्लिश में पढ़ना। इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वातावरण समझने क्या है, वातावरण, ठीक है ना। लिख दिया वातावरण, तो क्लास लिख दिया, फिर इन्वायरमेंट, यहाँ से समझो इन्वायरमेंट लिखा है, इन्वायरमेंट। चलो यहाँ पे देखो आपका एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है कि 9 आम का औसत भार कितना है भैया? 9 आम का औसत 20 बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक आम का 120 ग्राम। तो भाई औसत 100 मान के करते हैं, एवरेज का क्वेश्चन देख लेना, आपका हो जाएगा। तो मैथ में क्या क्या टॉपिक आपके हो गए? प्रतिशत, औसत, ठीक है ना, एवरेज, और आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, आपका टाइम एंड वर्क, आपका एक और टॉपिक ऊपर बताया था, उन 5-6 टॉपिक को आपको देखना, सी आई, ठीक है ना। ये 5 टॉपिक आपके मैथ के हो, जो आपको देखना है, जाके यूट्यूब पे क्लास अभी जाके कर लेना, सीधे फ्री हो गया। यहाँ पे देखो वही चीज़ आ रही है, परसेंटेज। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, हमको लगता है कठिन है, बहुत सरल है, ठीक है ना। कि एक परीक्षा में इतने लड़के लड़की की न्यूनतम संख्या इतनी है। और एक बात ध्यान देना, विशेष तौर पे इन प्रश्नों को पढ़ते समय, इन प्रश्नों को पढ़ते समय यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे हमेशा लड़का लड़की लड़कियां लिखी हैं पहले, लड़का बाद में, वहाँ पे पहले लड़के दे दिए। मतलब कि इस बात को ध्यान देना पढ़ते समय कि यहाँ पे क्या चीज़ दी गई, पहली लाइन में, पहले सेंटेंस में क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, और सेकंड सेंटेंस में क्या दिया गया है। लड़के लड़की मतलब कि एक शब्द में कंफ्यूजन होता है, हम लोग फिर संख्या गलत कर लेते हैं। आरंभ में पिछड़ा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम कुल कितने जिलों में लागू किया गया था? 250 जिलों में, ठीक है। राशन कार्डों में प्रकाशन में गृहस्थी के प्रदान किसको माना जाता है? तो जो आपकी महिला होगी उसको, वो भी 18 साल से ऊपर की। कॉमन क्वेश्चन है, बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो विलर रिलेशनशिप, ये आपका रीजनिंग है। विलर रिलेशनशिप, वही कुसुमा रवि की पत्नी है। अब देखो यहाँ पे आपके तरीके क्या होते हैं, या तो एक बार आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, या आपको अपने घर वालों के संबंध पता होना चाहिए, कौन क्या संबंध होते हैं, ठीक है ना। और कुछ सिंबल अपने बना के रखो, सबके अलग अलग सिंबल होते हैं। अब फीमेल के लिए माइनस बनाते हो, मेल के लिए प्लस बनाते हो।
पति पत्नी के लिए आप ऐसा संबंध सिंबल बना सकते हो कि भाई ये पति पत्नी, जैसे यहाँ पे लगा ना कुसुमा रवि की पत्नी है, कुसुमा क्या है रवि की, तो रवि क्या हो गया मेल हो गया आपका, रवि प्लस कुसुमा माइनस, ठीक है ना, ये पति पत्नी हो गए। गोविंद प्रभु का भाई है, तो भाई बहन के लिए कुछ ऐसा बना लो बराबर का। गोविंद क्या है, प्रभु का भाई है। अब देखो गोविंद का पता है गोविंद भाई है, बट यहाँ पे प्रभु मेल है फीमेल पता नहीं है, भाई प्रभु का भाई है, अब प्रभु लड़की है लड़का पता नहीं है, तो प्रभु के ऊपर हम लोग छोड़ देंगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। फिर आगे गोविंद रवि का भाई है, तो गोविंद किसका, रवि का भाई है, क्या है रवि का भाई है, ये दोनों भाई बहन हो गए, तो इसकी कौन होगी, भाभी होगी। तो प्रभु कुसुमा से किस प्रकार संबंधित है, प्रभु, अब देखो प्रभु प्रभु जी था ना, प्रभु कुसुमा से किस प्रकार संबंधित है, जीजा भी जीजा हो सकता है क्या, बताओ किस प्रकार है, भाई ये दोनों भाई है, आर और जी क्या है भाई है, और ये दोनों भाई है, और भाई की घरवाली क्या होती है, भाभी होती है, तो वो देवर जेठ का काम हो गया, देवर जेठ का काम हो गया कि नहीं, देवर जेठ का काम हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, बदरनुल्लाह देवर जेठ, ठीक है। तो मतलब बताया कि इसको सिंबल देख लेना, और ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन आता है तो आपको ब्लड रिलेशन एक बार देख के जाना है। प्राथमिक अंडक कोशिकाएं से बनने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, 100। नॉर्मली क्वेश्चन है, जितने भी मैंने कल बताया था आपको, जो गर्भावस्था में विकास होता है उनको देखना है। आप सबसे अच्छा नीट की कोई कोचिंग की वीडियो देख लो, या आप यूट्यूब पे जाकर किसी भी वीडियो को एक बार देख लेना। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में विकास कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, कोशिका का विकास कैसे होता है, स्पर्म शुक्राणु क्या होते हैं, कैसे विकास होता है, कब विभाजन होता है, किस अवस्था में, किस महीने में कौन सा टीका लगता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, एक बार देख लेना अच्छे से। निर्देश, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, जी आपका है नंबर सिस्टम, बहुत सरल है बहुत आसान है, ठीक है ना। मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ में दिए गए, प्रैक्टिस करना आप पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे 624 का वर्गमूल निकालना, 404 का वर्गमूल निकालना, इंटू करना, आपका आंसर 671 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सिखा नहीं रहा हूँ, सब बता रहा हूँ कैसे आप करना है। निष्कर्षता कार्यवाही की स्थापना, दो स्थापना, मैंने क्या बोला, स्थापना से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो स्थापना वर्ष, देखो योजना में हमने क्या क्या ध्यान दिया, एक तो सजा वाला पॉइंट मैंने आपको याद दिला कि वो याद रखना, दूसरा कोई भी स्थापना हो रही है उसका स्थापना वर्ष, ठीक है ना। कोई योजना के अंतर्गत, कोई अधिनियम के अंतर्गत अभी समिति बन रही है, कमेटियां बन रही है, कोई सेंटर खुल रहा है, तो किस स्तर पर खुल रहा है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, इनको विशेष रूप से आप लोग देख लेना, ठीक है। और स्थापना वर्ष बहुत महत्वपूर्ण, अब ये फिगर कंप्लीट करने के लिए आ गया, तो नॉर्मल सा फिगर है एक, ऐसा और ऐसा, और यहाँ पे क्या है देखो, ऐसा सेम फिगर क्या है, ऐसा कुछ फिगर आया अपना, ऐसा फिगर, ठीक है ना, और ये गोला है ऐसा, तो कुछ ऐसा फिगर अपना आया हाथ में, आया कि नहीं। तो ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, इसलिए आयोग ने क्या किया, इसका आंसर पट्टा दे दिया, जी आपका आंसर आ गया इसका, जी वाला डी वाला, चार आंसर आपका आ गया, लेकिन आंसर से आयोग ने पट्टा दे दिया, मतलब कुछ भी नहीं। चलो, देखो ये आ गया आपका क्या, टाइम एंड वर्क, कि कोई कुछ व्यक्ति कुछ दिन में काम कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कुछ दिन में काम कर रहे हैं, मतलब टाइम एंड वर्क आपके लिए क्या है भैया, महत्वपूर्ण। मैं बोलूँ एक वीडियो, बस 2 घंटे की वीडियो, मैथ के लिए आपको टोटल 10 दिन देना है, मैं बोलूँ सिर्फ एक दिन दे दो अपना मैथ का, यदि आपको मैथ सरल लगती है, और देखो एक दिन ना देके डेली 2 घंटे दो, डेली एक एक टॉपिक की, जो 5 से 6 टॉपिक मैंने आपको बता दिए मैथ के, डेली एक एक घंटे दो, 2 2 घंटे दो आज से, तो डेली आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी मैथ की, और आपके टॉपिक भी सही हो जाएंगे। आपके 20 नंबर टन मैथ और रीजनिंग, 20 नंबर आपके टन न कर देगी पट, ठीक है ना। सांसद ग्राम आदर्श योजना कब से शुरू हुई, भाई स्थापना वर्ष, शुरुआती वर्ष 2014 से, ठीक है ना। कौन सा सूक्ष्म हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी कल भी क्वेश्चन आया, मतलब इसी पेपर में कल भी क्वेश्चन था, और आज भी क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी से, भैया क्या है, विषाणु से होता है, मतलब मैंने बोला था हेपेटाइटिस वायरस से होता है, याद कर लेना कैसे होता है, कौन से वायरस होता है, क्या होता है, सब नाम याद कर लेना, ठीक है ना। मैंने कल आपसे बोला था ना, जब भी कोई बीमारी पड़तो, कुछ ही पड़तो, चाहे मच्छर से काटने वाली पड़तो, तो मच्छर आना कौन सा मच्छर का नाम है, वो क्या वायरस से हो रहा है, क्या प्रोटोजोआ से हो रहा है, क्या जीवाणु से हो रहा है, क्या फीता कृमि से हो रहा है, किस चीज़ से वो चीज़ हो रही है, कोई बीमारी किस चीज़ से हो रही है उनको विशेष ध्यान देना, कौन से मच्छर का नाम है, कोई बीमारी कम्युनिकल बीमारी है, मतलब कम्युनिकेशनल बीमारी है, अनकम्युनिकेशनल, ठीक है ना, कौन सी वायरल है, कौन सी नॉन वायरल डिसीज है, वो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। चयनित सेल, अब भी आपका भाई कीबोर्ड शॉर्टकट, ये किसका आ गया आपका, एम एस ऑफिस का, एम एस एक्सेल, चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए आपको F11 की का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये आपका फिर से परसेंटेज पे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एक टॉपिक आपका और छोड़ गया, प्रॉफिट एंड लॉस,
बट मैं बोल रहा हूँ, मैं आज एक धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र सर यूजीसी नेट के लिए पढ़ाते हैं, धर्मेंद्र सर, उनकी मैथ देखना, उनकी एक ही क्लास में सारे जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सिर्फ सीआई को छोड़ के। सीआई की उनकी वीडियो अलग से देखना है। आज आपको प्रॉपर मैं मैथ की लिंक शेयर कर दूंगा, ध्यान से। चलो देखो भाई, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ठीक है ना, डी बराबर एस टी होता है, इसको याद रखना। सारे क्वेश्चन मैथ से वही से बन जाएंगे। ये आपका सीरीज वाले पद होते हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का कि पहले पूरे पद काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। या तो ये 5 5 के पेयर में बटेंगे या 3 3 के पेयर में, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं छोटे पेयर से, शुरुआत करो, 15 है ना, तो अनुमान लगाओ 3 3 के पेयर में बट जाएंगे आपके। ऐसे इनको पेयर्स में डिवाइड किया, 3 3 के पेयर्स में। आपको देखना है, पहला स्टेप इसमें एम आ रहा है, इसमें भी एम आ रहा है, लास्ट का एन आ रहा है, एन आ रहा है, अब बीच का इसमें भी गायब, इसमें भी गायब, बट यहाँ पे बीच का ए दिया गया है, इसमें ए आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। इसमें पहला स्टेप गायब है तो क्या एम आ रहा था, आ रहा कि नहीं एम, यहाँ पे एम और एन, तो देखो ए एम एम एन, और यहाँ पे भी एन, किस में लिखा है, ए एम एम एन एन जे। इस तरीके से ये आपके लुप्त पद प्राप्त हो जाते हैं सीरीज में, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका जोड़ घटाना है, इसमें आप बोर्ड मास याद रखना। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, गुणा में क्या होता है, जोड़ने में क्या होता है, घटाने में क्या होता है, भाग करने में क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है, एक बार पढ़ लेना, नंबर सिस्टम में आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब 1956 की बात करें, स्वतंत्रता के समय की, लेकिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे, एक कॉमन सा आंसर आप बता सकते हो कौन सा सही नहीं है। विशेष तौर पे ध्यान देना, ट्रू पूछा है नॉट ट्रू पूछा है, विशेष तौर पे आपको एग्जाम हॉल पे ध्यान देना, नहीं तो आप गलत कर लोगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका के अधिकार का मांग करता है, बताओ, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही, वही है, केवल जीविका की अधिकार की मांग करता है। हिंदू अधिकार संशोधन 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा यहाँ पे एक्ट 2000 लिखा है, यहाँ पे क्या है 1956, थोड़ा ध्यान देना। आपको बता दूं, यूपीएससी का एग्जाम होता है जो आपका, वहां पे आपको इंग्लिश में जो लिखा हो तो वो सही माना जाता है। और आपका यहाँ पे एमपीपीएससी, एमपीपीईबी, जितने भी एग्जाम कराती है एमपी स्टेट के, जो भी एग्जाम होते हैं वहां पे जो हिंदी में लिखा रहता है वो सही होता है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही माना जाएगा। यदि 2000, सन 2000 के माध्यम से पूछे ना, तो ये पॉइंट भी सही होता, बट यहाँ पे इसकी माध्यम से पूछा गया है 1956 के, तो गलत हो रहा है, ठीक है ना। चलो, निम्न में से कौन सी एक एक्सिस में फील्ड नहीं होती है? एमएस एक्सिस, एक्सिस में फील्ड नहीं होती, कौन सी होती है? लुक अप विजार्ड, तो कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से पड़ेगा। डायबिटीज इंसिपिड्स नियंत्रित होता है, किससे होता है भाई? तो एडीएच से होता है, एडीएच। अब एडीएच मसाला मत पढ़ लेना, एमडीएच होता है वो। निम्न में से कौन सी योजना का लक्ष्य महिलाओं एवं बच्चों को व्यवसायिक यौन शोषण का निवारण करना है? उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, ठीक है ना। क्या होती है आपको पढ़ना है, यहीं पे आपका काम होता है। नई मंजिल योजना क्या होती है, सौधर गृह योजना क्या होती है, वन स्टॉप सखी सेंटर क्या होता है, इनको पढ़ना है। देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है आपको बता दूं, आपको ज़्यादा नहीं आता है, चैट जीपीटी पे जाओ, बोल लो चैट जीपीटी, ठीक है ना, इस पे गए, फिर मेरे इसमें लॉगिन, हाँ। अब मैंने क्या किया, कौन कौन सा नाम था, कहाँ गया भाई, देखो, अब वन स्टॉप सेंटर सखी, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में। मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका लॉगिन था, मेरे पे लॉगिन नहीं है, ठीक है ना। उस पर टाइप करो, तुरंत आपका जो पहला पेज है उस पर टाइप करो, तुरंत आपका आ जाता है क्या है उसके बारे में, ठीक है ना। उसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन लिख दो, कुछ भी, सारा कंटेंट आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए निर्देश में लुप्त आकृति से, भाई बहुत कठिन है कि नहीं? नहीं है कठिन, आप गौर से पढ़ो तो देखो, 7 2 9 होते हैं, पता नहीं, 7 8 56, 7 7 49, दो, 7 का वर्ग क्या होता है, 49 + 2 बराबर 51, 6 6 36 + 4 बराबर 40, 55 25 +3 बराबर 28, क्या आंसर 3 आ जाएगा। अब अभी तो भाई मैंने देख के, मतलब मैंने देख के किया है, मैंने प्रैक्टिस कर ली तो आ गया वहां पे एग्जाम हॉल में। तो ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे ना किसी भी यूट्यूब चैनल पे, वो आपको फॉर्मूला बता देंगे कि क्या क्या सीरीज मैन मैन होती है, वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन।
सीरीज किस किस प्रकार की बन सकती है? ऐसे में सीरीज बन सकती है, ऐसे में बन सकती है, ऐसे में बन सकती है सीरीज, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे तो ये वाली सीरीज बन रही, ये वाली, ठीक है ना? स्क्वायर रूट सीरीज बन सकती है, कुछ सीरीज बनती है, उनको ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोगी नहीं है? तो वीडियो का इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आईएसडीएन क्या होता है, डीएसएल क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, आपका काम है भैया, ये जाके पढ़ो। निम्न में से ग्रीन बिजनेस योजना, निम्न में से, एक मिनट, चैट जीपीटी, ठीक है, मेरे को लगा रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं होगी होगी। ग्रीन बिजनेस योजना, अब तो ग्रीन बिजनेस योजना थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, बट अच्छा है। किसका है? तो आपका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी बोर्ड का है। भाई आपको याद है ना, मंत्रालय, निगम, ये चीज याद रखना किसका कौन है, ठीक है ना? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राज्य खाद्य समिति, जिला खाद्य समिति, राष्ट्रीय खाद्य समिति, वही लेयर आपका बनना है ना। मैंने बोला इन चीज को विशेष ध्यान देना भाई, विशेष ध्यान देना कि कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में कौन से, अब देखो, मैं बोलूंगा आपको सब पढ़ना नहीं, मैंने कल क्या बोला था, आप आंगनवाड़ी का एग्जाम दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं, दे रहे कि नहीं? उसमें 8वीं से 10वीं या 12वीं लेवल का था, इससे ऊपर नहीं आता है। आपको कॉमन सेंस लाना, आपको क्या पढ़ना है, आपको इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाले पीवाईक्यू समझ में आएगा। मैंने केवल आंगनवाड़ी में क्या क्या काम होते हैं, मैं आपसे फिर बोलूंगा, एक दिन आंगनवाड़ी की वेबसाइट पे जाना, आज ही चले जाना वेबसाइट पे, और उसको सब कुछ देखना, आंगनवाड़ी क्या क्या काम कराती है, क्या पोषण के लिए कुछ खाना देती है, देती है ना, हाथ से संबंधित हो गया ना, बस। मतलब ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। नहीं है, कोई आपका सगा संबंधी आंगनबाड़ी में होगा, जिंदगी में नहीं है, अपने पास की आंगनबाड़ी में घुमाओ यार, वहां पे उनका मेन्यू रखा रहता है, मतलब पत्रिका रखी रहती है, बुकलेट रखी रहती है, उसको पढ़ लो एक बार, इतना मजा आएगा ना भाई, नंबर 1 का। 100-200 रुपये लेके जाना, उनको रख देना भैया आपके लिए, या कुछ कुरकुरे चिप्स बच्चों के लिए लेके चले जाना, 100-200 रुपए के, केले लेके चले जाना, फल लेके चले जाना, कुछ लेके चले जाना, इससे आपका सम्मान भी हो जाएगा आंगनबाड़ी में, और आपको क्या, जानकारी भी मिल जाएगी, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। ये तरीका होता है आपको, एक बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, ये मजेदार। कौन सा अनुचित शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 21 है। बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा भैया? विटामिन ए घुलनशील है। तो आपको याद रखना, जल में घुलनशील कौन से होते हैं, बसा में कौन से होते हैं। अब देखो, ये आपके कथन वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, अच्छा एक ही क्वेश्चन भी तो वही, कि सभी शेर क्या है, सभी फल, सभी फल क्या है आपके, शेर है, लायन है, सभी शेर लोमड़ियां हैं, तो ये सभी शेर क्या हो गए आपकी, फॉक्स हो गई, लोमड़ियां हो गई हैं, ठीक है ना? कुछ लोमड़ियां आती हैं, तो कुछ लोमड़ियां, कुछ, ये लोमड़ी पूरा हो लगे लोमड़ी का ना, कुछ लोमड़ियां क्या है आपके, एलिफेंट से हाथी है, ठीक है ना? तो निष्कर्ष, सभी लोमड़ियां, सभी फल लोमड़ियां, तो फल, फल का घेरा इतना छोटा सा था, और लोमड़ी इतना बड़ा घेरा है, तो क्या आंसर? से बिल्कुल सही पहला। कुछ फल हाथी है, कुछ फल, जी आपके क्या थे, फल, सॉरी, कुछ फल, हाँ सॉरी, सभी फल लोमड़ा, हाँ, कुछ फल हाथी है, तो क्या हो सकता है, संभावना हो सकती है, बट क्या इस चित्र में दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा, तो नहीं, तो आंसर केवल एक। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो आपकी नॉर्मल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, उसमें 809 प्रकार के ऐसे पॉइंट पढ़े जाते हैं, वो आपके काम का नहीं, मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, बट यहाँ पे आपको जो सत्य दिख रहा है ना आपके चित्र में ना, वही आपका निष्कर्ष सही होगा, जो आपको कथन में सही दिख रहा है ना, सीधे तौर पे आपको कथन में दिख रहा है, वही सही होगा, जो सीधे तौर पे आपको कथन में दिख रहा है वही सही होगा। यदि आपके स्टेटमेंट कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो आपका कोई भी, यदि मैंने क्या बोला, कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, अर्थात सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं, तो कोई भी नेगेटिव वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। जब फल वाले आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं, ठीक है ना? इस बात का विशेष ध्यान देना, डायग्राम बनाया करना, आपका आंसर सही जाएगा। ये पाई चार्ट दिया गया, परसेंटेज भी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, और पाई चार्ट से आपको प्रॉफिट पता क्या है, जब भी एक पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट से 4-5 क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं, बट इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, 100 मान के चलो भाई। मैं क्या होता हूँ, पाई चार्ट वगैरह जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, कुछ मत पढ़ो, सीधा आप क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहाँ गया भाई, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, बी और सी में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, बस। बी में कितने भैया देखो, सॉरी क्या हो गया यार, बी में कितने हैं, 9%, अब सी में 26%, इन 9% 26% को निकालना कितनी है, अब यहाँ पे टोटल कितने दिए गए आपके, 6,000, कुल छात्रों की संख्या 6,000, तो 6,000 का 9% निकालो, और 6,000 का 26% निकालो, इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना?
टोटल आपका आ जाएगा 2100 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज, डायरेक्शन आपका आ गया किस दिशा में। एक चीज, डायरेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको पता होगा। नॉर्थ इसको कहते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट, नंबर एक। दूसरा, आप लोग दाएं बाएं में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, दाएं बाएं में कंफ्यूज होते हैं। तो राइट और लेफ्ट, राधा याद रखना, दा, तो राइट को दाया बोलते हैं, लेफ्ट बाया बोलते हैं, राधा, ठीक है ना। या वो आपको एल बना के हाथ से दिखाया जाता है, वो बकवास चीज मुझे लगती है, आज तक समझ में नहीं आया। और राधा रानी, तो राधा, राइट, राइट मतलब कि दाया, लेफ्ट मतलब कि बाया, ठीक है ना। राइट जाएगा तो कैसे जाएगा, इस साइड है, इस साइड। जी आपको क्लियर कर लो डायरेक्शन, राइट एंड लेफ्ट ऐसे जाएगा, जी आपको याद रखना। और एक पाइथागोरस प्रमेय इसमें याद कर लेना, पाइथागोरस प्रमेय याद कर लेना। क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ये क्या होता है, 5 मिनट की वीडियो आप देख लेना पाइथागोरस प्रमेय की, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। राष्ट्रीय रूरल मिशन कितने प्रकार के क्लस्टर हैं, रूरल मिशन कितने प्रकार के क्लस्टर, 2 प्रकार के, भाई है ना भाई, बनाओ भैया भी। अब मैं आपको एक त्रिभुज बना रहा हूँ बार बार, जो नया बच्चा देगा भाई ये क्या चीज है, वो तो हंसेगा, बट जो शुरुआत से इस लेक्चर को देख रहा है, तुरंत बोला हाँ भाई त्रिभुज पता है क्या चीज है, क्या आप लेयर बना रहे हो। हिंदू उत्तराधिकार, दो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से 4 क्वेश्चन आ गए अभी, 3 सॉरी, एक ही पेपर में एक ही शिफ्ट में 3 क्वेश्चन उत्तराधिकार अधिनियम से। तो एक बार समझ लो, यदि आपकी शिफ्ट में कोई अधिनियम आ रहा है ना, तो उससे आपको 3 क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना। तो किस पे लागू नहीं होता है, तो ब्राह्मण समाज के अनुयायियों पर, अनुसूचित जनजातियों पर, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स पर, ठीक है ना। हमने बोला कि भाई अधिनियम, ध्यान देना, नागरिक की बात कर रहा है, जनजाति की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। एक क्वेश्चन आया था ऊपर कि नहीं, कि निम्नलिखित अधिनियम किस क्षेत्र पर लागू, तो संपूर्ण भारत पर नहीं, ये बात ध्यान देना। ये भाई बहुत टफेस्ट एंड टफेस्ट क्वेश्चन होता है, बट इसके लिए गगन सर या आदित्य सर यूट्यूब पे हैं, जाके देखो। आकृतियों को काउंट करना, कैसे फिगर काउंट करते हैं, यूट्यूब पर फिगर काउंट लेक्चर, ठीक है, फिगर काउंट लेक्चर। एक क्वेश्चन आता है, 1 घंटा देना, एक क्वेश्चन आपका टर्न, क्या, फिगर काउंट लेक्चर, आपको तुरंत मिल जाएगा। F7 कुंजी का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो ये ग्रामर, अब देखो कई बार मजा क्या आता है, अब इसमें देखो ग्रामर चेक करना, मतलब कि भाई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, स्पेलिंग चेक करना, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं, तो उपरोक्त सभी, ठीक है ना, तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा, उपरोक्त दोनों, सॉरी यहाँ पे। तो अब आपका आ गया मैनेज, मतलब आपको प्रबंधकीय गुण, मैनेजमेंट, प्रबंधकीय गुण। कल हम इसके क्वेश्चंस देखें कैसे क्या करना है। बट आपसे एक निवेदन है, जो कल मैंने लेक्चर दिया था उसको जाके देखो, उसमें जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया था पढ़ने के लिए, उनको पढ़ो। यहाँ पे जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना वो पढ़ो, और जिस तरीके से बताया वो पढ़ो, ठीक है ना। सीरियसली आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप लोग घबरा रहे हो। 30 दिन आपके पास है, 28 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। 30 दिन आपके पास है, 28 दिन आपके पास हैं, 25 दिन जितने भी है ना, डेली 30 से 35 50 क्वेश्चन एक एक पार्ट के मैं लेके आ रहा हूँ, पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा। और जिस तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, उस पर ध्यान दो, जो मैं पढ़ने का बोल रहा हूँ वो ध्यान दो। आप लोग को क्या कर, आप लोग सब रटवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, अरे पढ़ने से कुछ नहीं था। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। और प्रैक्टिस करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, कि पढ़ने का सोर्स भी हो, कंटेंट भी हो, पढ़ने का स्मार्ट वर्क। मैंने कल ही बोला था कि हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, लेकिन पूजा किसको जाता है, घोड़ों को। स्मार्ट वर्क है ना, या ध्यान देना, हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, लेकिन पूजा किसको जाता है, घोड़ों को, है ना। तो रेस का घोड़ा बनना है, ना कि गधा, बस। तो कल हम लोग प्रबंधन वाला टॉपिक लेंगे, और प्रबंधन को भी इतना मस्त टॉपिक है ना भाई, हम लोग को इतने नाम याद कराए रटाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा वाले, अरे मत हो परेशान, ऐसी बहुत सरल सरल तरीके से, बहुत आपको प्रबंधन भी पता है आपको क्या, एक समझो एक स्तर होता है, A0 है, ए शिखर है, तो इस स्तर का प्रबंधन आपसे पूछा जा रहा है, ना कि इस लेवल का, आपसे जो प्रबंधन पूछा है ना, सिर्फ इस स्तर का, यहाँ तक का प्रबंधन पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ का तो आपसे पूछ ही नहीं जा रहा भाई। और आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का पढ़ा दिया जा रहा है आपको, आपको क्या, पीएचडी कराई जा रही है, अरे पीएचडी मत करना रे, बोले आपको नेट एग्जाम निकालना है, पीएचडी करना है, ठीक है ना। तो मेरी इस बात का ध्यान देना, मजाक मत लेना।
कल हम इस विषय को पढ़ेंगे और देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेली आपको 9 बजे शाम को लेक्चर मिलता है, ठीक है ना? डेली आपको शाम को 9 बजे लेक्चर मिलता है। अब आप लोग कर रहे हो सिलेबस करवा दो, भाई सिलेबस मत कराओ। जो आपके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ना, इसी के माध्यम से आपका टॉपिक होता जा रहा है। जो आपको पीडीएफ दी थी ना मैंने, सारथी वाली, वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना? आपके टेलीग्राम चैनल पे है, और मैथ की लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, उसको पढ़ लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। जो भी आपको डाउट्स रहते हैं ग्रुप में डालो, मैं आपके डाउट सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना? और हाँ, आप लोग एक चीज में टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, क्या क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? आपको कोई टेस्ट दिया आपने कहीं पे, आपको एक क्वेश्चन गलत मिल गया, उसका आंसर गलत मिल गया, तो आप ग्रुप में पूछ दो। अरे ग्रुप में मत पूछो, अगेन स्मार्ट वर्क। गूगल पे जाओ, गूगल पे डालो ये चीज़ क्या है, नंबर एक वेबसाइट पे चेक कर लो, दूसरी वेबसाइट पे चेक कर लो, या सीधा ऑथेंटिक गवर्नमेंट का डाटा चेक कर लो, जिससे संबंधित संस्थान या जो भी हो उससे देख लो, किसी बुक से देख लो, मतलब दो जगह से क्रॉस चेक कर लो, आपका आंसर सही हो जाए, ठीक है ना? चलो, तो आपका प्रबंधिकी गुण बहुत बहुत आसान तरीका, पता है, बहुत सरल है। यदि आप इसको सिर्फ, आपको पता है इसमें 5 से 10 पेज पढ़ने होते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को रट्टा मार 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 रट्टा मार, रट्टा एप्लीकेशन में मत जाओ, स्मार्ट वर्क करो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।